आप सभी को प्रणाम। आइए आज जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसके विषय में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सत्र आहूत के बाद आज तीसरे दिन सदन में क्या क्या कार्रवाई हुई और किस तरह से मुझे और मुख्य सचेतक बिरंची जी को निलंबित किया गया। पूरी कहानी पूरे विस्तार से मैं आज आपको बताना चाहता हूं। हेमंत सोरेन जी की सरकार, आप जानते हैं कि युवा विरोधी सरकार है और सबसे ज्यादा युवाओं को आज पूरे देश नहीं, दुनिया में अगर किसी ने ठगने का काम किया और ठग करके वोट लेने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, तो वह हमें हेमंत जी की सरकार, झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाबूलाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार रही। चुनाव के समय में बड़े बड़े बात युवाओं के लिए इन्होंने कहने का काम किया, लेकिन 4 साल हो गए। 4 साल के दरमियान केवल युवा को इन्होंने ठगा, बेवकूफ बनाया, गुमराह किया। और युवाओं का विषय अब जब इनके पास आता है, जब युवा का विषय इनके समक्ष रखने की कोशिश की जाती है, युवा अगर अपना विषय खुद से रखता है तो ये लाठीचार्ज करते हैं, और कोई माननीय विधायक या जनप्रतिनिधि युवा का विषय इस सरकार के पास रखते हैं तो उनको मार्शल आउट किया जाता है, उसको निलंबित किया जाता है, उस पर दमन पूर्वक कार्रवाई की जाती है। मैं आप लोगों को आज यही बताने के लिए यहां आया हूं कि सुबह से लेकर के शाम तक की क्या क्या घटनाएं हुई हैं, आप लोग भी विस्तार से जानने का काम करें और समझें कि यह हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है यह युवा विरोधी कैसे है। यह जानना आप लोगों को चाहिए और जन जन तक, एक एक युवा तक यह विषय पहुंचना चाहिए। मैं आपको आज सुबह के दिनचर्या से बताना चाहता हूं। आप लोगों ने आज ये अखबार पढ़ा होगा, ये अखबार को देख लीजिए, आप गौर से देख लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस अखबार को पढ़िए। ये अखबार आपको बताता है कि हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल में, जो 4 साल अभी पूरे होने वाले हैं 29 तारीख को, इन 4 साल में मात्र 7,587 नौकरियां झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के द्वारा दिया गया है। मात्र 7,587। अब ताजुब आपको और होगा और हंसी भी आपको आएगी कि 7,587 जो नौकरियां हुई हैं उसमें मैंने आंकड़ा निकाला है, इसमें 2016 में जो शिक्षकों का बहाली हुआ था आदरणीय रघुबर दास जी के सरकार में, वो है 4,682। जो शिक्षक की नियुक्तियां हो चुकी थी लेकिन यह सरकार आने के बाद उसको रोक दिया गया। वो बेचारे शिक्षक यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये 4,682 शिक्षकों का बहाली किया गया और इन लोगों के द्वारा उसका नियुक्ति पत्र बांटा गया। अब सोचिए, 2016 का ये नियुक्ति था शिक्षकों का, जिसका नियुक्ति पत्र कुछ दिन पहले तक हेमंत सोरेन जी घूम घूम करके बांटते हुए पाए गए। ये 2016 का था। इसमें एक भी क्रेडिट हेमंत सोरेन जी का नहीं है। सारा का सारा नौकरी सुप्रीम कोर्ट और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दिया हुआ है। तो आप सोचिए कि 7,587 में 4,682 तो 2016 के रघुबर सरकार के समय का नियुक्ति पत्र आप बांट रहे हैं। और 2017 के पंचायत सचिव, जो भी पंचायत सचिव बने हैं, और जानते हैं कितनी लंबी लड़ाई पंचायत सचिव लोगों ने लड़ा, कितना आंदोलन किया, लाठी खाया, जेल गए, मुकदमा हुआ, और उसके बाद वो लोग भी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद 1,623, ये 2017 की नियुक्ति थी, जिसको हेमंत सोरेन जी ने नौकरी देने का, ये नियुक्ति पत्र में अपना जोड़ने का काम किया। यानी 7,587 में ये
63 जो बहाली हुई है पंचायत सचिव का, वो भी 2017 की बहाली है। हेमंत जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस पंचायत सचिवालय के पंचायत सचिव के नियुक्ति में। अब 2017 में एक और निम्न वर्गीय लिपिक की बहाली हुई थी, उसकी संख्या 707 थी। ये 2017 का था, जिसका नियुक्ति पत्र 2023 में हेमंत सोरेन जी ने बांटा। ये भी कोर्ट से लड़ करके आए और कोर्ट से लड़ने के बाद तब इनको नियुक्ति पत्र दिया गया। 2017 का ही कोषागार लिपिक 166 लोग ये भी कोर्ट गए और कोर्ट से 2023 में इनको नियुक्ति पत्र ये बांट रहे हैं। अब जरा आप सोचिए, कल हमारे एक मित्र ने प्रश्न किया था और सदन में उसका जवाब आया, जो समाचार पत्र में आज छपा है कि 7,587 नौकरी 4 साल में मिला है। और ये जब नौकरी आप 7,587 नौकरी के बारे में आप सोचेंगे तो ये नौकरियां भी 7,188 नौकरी पूर्ववर्ती सरकार, भाजपा की सरकार, आदरणीय रघुवर जी की सरकार के द्वारा हुआ है। और युवाओं को कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद, लाखों पैसे खर्च करने के बाद युवाओं को वह नौकरी मिली है। अब आप 7,587 टोटल 4 साल में जो बहाली हुई है, उसमें 7,188 नौकरियां घटा देते हैं जो पूर्ववर्ती सरकार की है, जो कोर्ट के निर्देश पर हुआ है, तो आप जान करके ताजुब होंगे कि मात्र 399, आपको दिखाई दे रहा होगा, मात्र 4 साल में 399 ही जेएसएससी के द्वारा बहाली हुई है। अब जो सरकार 5 लाख हर साल नौकरी देने की बात बोलती थी, वो 4 साल में मात्र 399 यानी 400 नौकरियां ही केवल दी है। यह झारखंड के युवा को समझना होगा और ये बात की जानकारी उनको होनी चाहिए। और ये तथ्य के साथ मैं कह रहा हूं, चुनौती के साथ कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं, कोई खाली बात कहने और केवल भावनात्मक बात कहने में नहीं आया हूं। 399 नौकरियां ही 4 साल में हेमंत सोरेन जी के द्वारा, जेएसएससी के द्वारा दी गई। और बोला क्या था हेमंत सोरेन जी ने? 5 लाख नौकरी हर साल देंगे, यानी 4 साल में 20 लाख नौकरी उनको देना था। अब 20 लाख नौकरी की जगह पर कितना दिया उन्होंने? 399, मात्र 399। आप सारे झारखंड प्रदेश के युवा आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि मात्र 399 नौकरी ही 4 साल में आपको इस हेमंत सरकार ने, झूठी सरकार ने, वादा खिलाफी करने वाली सरकार ने मात्र 399 नौकरी ही दी है। यह एक एक युवा तक यह बात जाना चाहिए, जहां 20 लाख देने की बात थी, वहां मात्र 399 नौकरी ही जेएसएससी के द्वारा दिया गया है। या प्रमाण के साथ, पूरे तथ्य के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये हेमंत सोरेन जी का जो कहना था कि 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, हम भयंकर नियुक्ति करेंगे, कोई भी झारखंडी युवा युवती नौकरी के बिना नहीं रहेगी। नियुक्ति वर्ष खत्म हो गया 2021, एक भी बहाली नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा, आप लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने क्या कहा? गन में गोली लोड हो गया है, अब तड़ातड़ 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 चलेगा। याद होगा आप लोगों को, इन्होंने ही कहा था तड़ातड़ चलेगा, तड़ातड़, मतलब सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर नौकरी दी जाएगी। ऐसा बात इन्होंने कहने का काम किया था। अब 4 साल में कहा, कौन सा गन में इन्होंने लोड किया, कितने लोगों को नौकरी दिया और नियुक्ति वर्ष कहां है, ये सब चीजें सामने आ गई। 4 साल में 399 नौकरी देने वाली यह सरकार है। और यही विषय को लेकर के सदन में आज हम लोगों ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था। यह जानना बहुत जरूरी है, मैं ये पत्र दिखाना चाहता हूं जिस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज विवाद हुआ। हमको निलंबित किया गया, मार्शल आउट किया गया और हमारे मित्र को भी मार्शल आउट किया गया। यह आपको जानने की जरूरत है। मैंने क्या लिखा, मैं पढ़ करके आपको सुना देना चाहता हूं। विगत 4 सालों से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा नियुक्तियां नहीं की जा रही। परीक्षाएं आयोजित होती हैं, बीच में ही रद्द कर दी जाती हैं। लाखों युवक युवतियां परीक्षा की तैयारी करते हैं, किंतु परीक्षा नहीं होने से असंतोष और आक्रोश उनके अंदर बना हुआ है। जबकि सरकार गठन के
6 माह के अंदर सभी विभाग में रिक्त पड़े हुए पदों पर बहाली करने की घोषणा की थी। 4 साल बीत जाने के बाद भी बहाली नहीं की गई। विगत आज युवक दर दर के ठोकर खा रहे हैं। साथ ही साथ अनुबंध कर्मी का भी विषय मैंने उठाया था। आज के ये जो हम लोगों ने कार्यस्थगन दिया था, इसमें अनुबंध कर्मी का भी जिक्र हमने किया था। साथ में पारा शिक्षक, सहायक पुलिस, पंचायत सेवक, सचिव, स्वयं सेवक, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, पारा पुलिस सेविका, सहायिका जैसे अनुबंध पर काम करने वाले लोगों को अस्थायी करने का भी इन्होंने घोषणा किया था। 4 साल बीत जाने के बाद इसको भी इन्होंने अस्थायी करने का काम नहीं किया। ये विषय कार्यस्थगन में हमने रखने डालने का काम किया था। अब आप बताइए, आप सारे युवा बताइए हमको, क्या यह विषय उठना चाहिए था कि नहीं उठना चाहिए था? आज जेएसएससी की घेराव हो रही है। आज जेएसएससी की चारों तरफ से घेर करके युवा नारा लगा रहे हैं, एग्जाम बुलाए जा रहे हैं, परीक्षाएं रद्द कर दी जा रही हैं। हर एक युवा आज आक्रोश में है। 4 साल से पढ़ रहा है लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रहा है। परीक्षा का आयोजन होता है, फॉर्म भरा जाता है और परीक्षा रद्द हो जाती है। लाखों लाख रुपए पढ़ने में युवाओं ने बर्बाद करने का काम किया। और यह विषय लेकर के हम सदन में गए। सबसे पहले सदन जैसे ही प्रारंभ हुआ, मैंने अध्यक्ष के सामने यह विषय उठाने का काम किया, जिसको आपको भी सुनना चाहिए कि मैंने क्या विषय रखा। आप इसको सुन सकते हैं। झारखंड में आपस नियोजन नीति नहीं होने के कारण पिछले 4 साल से कोई बहाली नहीं हो रही। बहालियां निकलती हैं, परीक्षाएं आयोजित की जाती है, लेकिन परीक्षाएं नहीं होती। आज समाचार पत्र में अध्यक्ष महोदय निकला है कि पूरे 4 साल में काफी नियुक्तियां जेएसएससी के द्वारा की गई है महोदय, जिसमें लगभग 7,000 नियुक्तियां कोर्ट के आदेश पर और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा की गई। मतलब मात्र 800 नियुक्तियां ही 4 सालों में की गई है महोदय। और लाखों युवा लाखों युवा इसको लेकर के जेएसएससी का घेराव कर रहे हैं महोदय। परीक्षाएं आयोजित हो रही है, परीक्षाएं रद्द हो रही है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जब यह विषय मैंने सदन में रखा तो सदन 12:30 बजे तक के लिए अध्यक्ष जी ने एडजॉर्न कर दिया। जब देखा कि युवा का विषय भानु जी ने रखा, ये 11 बजे की घटना है, 12:30 बजे तक के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया। 12:30 बजे जैसे ही सदन प्रारंभ होता है, हमने अपना कार्यस्थगन जो आपको पढ़ करके सुनाया, उस विषय को मैंने उठाया कि अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्यस्थगन लाया है, इसको पढ़ करके सुनाइए। और यही अध्यक्ष आदरणीय रविंदर महतो जी ने नियम बनाया था। पूर्ववर्ती सरकार में, भाजपा की सरकार में, कार्यस्थगन जो है वो सदन के प्रारंभ होते ही पढ़ा जाता था, जिसमें यह कहा जाता था कि तमाम काम को रोक करके हम कार्यस्थगन लाए हैं, पहले इस विषय पर चर्चा हो जाए, उसके बाद सदन चले। यही रविंदर राय जी जब अध्यक्ष बने तो इन्होंने इस नियम को बदल दिया। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, शून्यकाल से पहले अब कार्यस्थगन पढ़ा जाएगा और उसके बाद शून्यकाल प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने शून्यकाल पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम अपने बेंच से उठे, खड़े हुए, हम कहे कि आपकी बनाई हुई नियम, आपका बनाया हुआ कानून, और आप ही उसको तोड़ रहे हैं अध्यक्ष होकर के। तो बाकी क्या होगा? जो नियम बनाने वाला, जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही नियम कानून को तोड़ेगा। ये बोलते हुए हम सदन के पास, आसन के पास गए। और जब आसन के पास गए तो अध्यक्ष जी ने मुझे और हमारे मित्र बिरंची नारायण जी को मार्शल से बाहर किया और हम लोगों को निलंबित किया, और घसीटते हुए उठा करके सदन के बाहर हम लोगों को फेंका गया। आप बताइए, हम लोगों का विषय कहां गलत था, कहां नियम के प्रतिकूल था? मैं आज चुनौती के साथ अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री के दबाव में जो भानु प्रताप शाही और बिरंची जी को उठा करके बाहर फेंकवाने का काम किए हैं, इसका सजा आने वाला समय में युवा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस पार्टी को ऐसा देगा कि आप डबल आंकड़ा में भी, डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचिएगा। सिंगल डिजिट में झारखंड में आप रह जाइएगा, 10 की संख्या भी पार नहीं कर पाइएगा। आपने बहुत युवाओं को ठगा है, बहुत युवाओं से झूठ बोला है।
युवाओं को बरगलाया है, और जब आपको मौका मिला तो बोले मुझे वोट दो, हम 5 लाख नौकरी देंगे, हर साल देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब 4 साल हो गए, न नौकरी दिया न बेरोजगारी भत्ता दिया। 4 साल में 399 लोगों को नौकरी दिया, और जब यह युवा सड़क पर उतरते हैं, उनकी बात जब हमारे जैसे विधायक सदन में रखते हैं, तो हेमंत सोरेन जी के कहने पर हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा हम लोगों को निलंबित किया जाता है। आज झारखंड प्रदेश के एक एक युवा इस बात को देख रहा है, सुन रहा है कि युवाओं के लिए किसने लड़ा। याद होगा आप लोगों को, जेपीएससी के जब आंदोलन चल रहा था, उस समय हमारे ऊपर मुकदमे भी हुए और हमारे पीठ पर लाठियां भी चलाई गई। आज मुकदमा भी खाया हूं, मैं भी खाया हूं, हमारे मित्र नवीन जायसवाल जी भी खाए हैं, और पीठ पर लाठी भी भानु प्रताप शाही ने युवा के लिए खाने का काम किया है। हर युवा के लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी, आज भी उन युवा के लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज जो अन्याय असंवैधानिक तरीके से सदन में अध्यक्ष ने करने का काम किया है, आने वाला समय में इतिहास में यह काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री के इशारे पर हम लोगों को निलंबित आप करते हो। आप बताओ, क्या युवा का विषय सही है या गलत है? आपने युवा को ठग करके वोट लिया, और जब आप कुर्सी पर बैठे, जब आपको 4 साल हो गए, अब युवा नौकरी मांगने जा रहे हैं तो उसको लाठी दे रहे हो और सलाह दे रहे हो, अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, क्या नाम है, दूध बेचो। आपके एक मंत्री बोलते हैं बेरोजगारी नहीं है, लोग शौक से बाहर कमाने जा रहे हैं। मंत्री जी, समय आने दीजिए, समय आ रहा है। बहुत कम दिन के मेहमान आप लोग हैं। समय जिस दिन आएगा, यही जनता और यही युवा शौक से आपको आपके कुर्सी से हाथ पकड़ करके उतारने का काम करेगा। दुनिया का कोई ताकत अब आपकी सरकार को बचाने वाली नहीं है। जिस तरह से आपने हमारे पीठ पर लाठी पिटवाया था, और जिस तरह से आज आपने मार्शल आउट करने का काम किया है, अब आपका उल्टी गिनती शुरू हो गया है, आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्योंकि हम लोग सच के साथ हैं, युवा के साथ हैं, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई को हम लोग मुकाम तक पहुंचाएंगे। आप यह सोचते हैं कि हम सस्पेंड कर दिए, आप बर्खास्त कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। है पावर तो जनता ने 5 लाख जनता ने वोट देकर के विधायक बनाया है, लेकिन आपके पास अगर पावर है, आप बर्खास्त कर दीजिए। आपके पास पावर है तो आप फांसी दे दीजिए। फांसी भी अगर दे दीजिएगा ना रविंदर महतो जी, आप फांसी भी दे दीजिएगा, तो हम लोग भूत बन करके आएंगे, और युवा का लड़ाई विधानसभा में भूत बन करके लड़ेंगे, और आपके सरकार के हलक में हाथ डाल करके युवाओं के हक और अधिकार को छीन करके युवा के कदमों में रखने का काम करेंगे। आप ठग लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, ठग लोग, सावधान रहिए। सत्ता बदलने वाली है, भाजपा की सरकार आएगी, युवा को सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। कितना झूठ बोलने वाली सरकार है, आप देख लीजिए। मैं प्रमाण के साथ आज हर विषय पर, इसीलिए मैं फेसबुक में लाइव आया हूं, प्रमाण के साथ मैं बैठा हूं। आज का मेरा क्वेश्चन है, आज उसका जवाब दिया है सरकार ने। क्या प्रश्न था? पारा शिक्षक को अस्थायी करने का। क्या कहा था हेमंत जी आपने? पारा शिक्षकों के मीटिंग में क्या कहा था? जहां जाते थे वहां क्या बोलते थे? मेरी सरकार बनाओ पारा शिक्षक भाइयों, 3 महीना के अंदर अस्थायी कर देंगे। 4 साल हो गया। 4 साल में आपने पारा शिक्षक को क्या दिया? केवल उनका पारा शिक्षक नाम बदल करके सहायक अध्यापक कर दिया। उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। उतना पैसा मधु कोड़ा जी ने भी बढ़ाया था, उतना पैसा अर्जुन मुंडा जी ने भी बढ़ाया था, उतना ही पैसा रघुवर दास जी ने बढ़ाया था, और उतना ही पैसा उस हिसाब से आपने ही बढ़ाया है। आज जगन्नाथ महतो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनका आत्मा भी रो रहा होगा। पारा शिक्षकों पर जितना उनका सहानुभूति रहता था, और वो पारा शिक्षक के लिए करना चाहते थे, लेकिन आज आपने साफ साफ लिखा है, पारा शिक्षकों को अस्थायी नहीं किया जा सकता है। अंतिम पैराग्राफ में आपने लिखने का काम किया है, यानी इतने दिन तक आप पारा शिक्षक को भी धोखा देने का काम। देखिए झारखंड के पारा शिक्षक भाइयों, सुनिए, समझिए, और इस मेरे किए गए प्रश्न का, आज के प्रश्न को भी आप देखने का काम कीजिए
कि किस तरह से आपको यह निकम्मा हेमंत सोरेन का सरकार आपको ठगने का काम किया, आपके इमोशन के साथ खेलने का काम किया, आपके संवेदना के साथ खेलने का काम किया, आपको कार्यकर्ता बना करके वोट लेने का काम किया। और जब आपका अस्थायी करने की बात हुई, जब आपका मानदेय से वेतन मान देने की बात हुई, तो यह सरकार मुकर गई। यह सरकार का सच्चाई है। हर एक अनुबंध कर्मी के लिए यही बोलते थे कि हम आपको अस्थायी कर देंगे। हेमंत जी, आप जेएसएससी के परीक्षा नहीं ले रहे हो, वो युवा 4 साल से घर बैठे हैं। उनके माँ, उनके पिता हर जोत करके, सब्जी बेच करके, अनाज बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसकी नौकरी आप 4 साल से नहीं ले रहे हो। दूसरे तरफ अनुबंध कर्मी, जिसको अस्थायी करने के लिए आप बोले थे, जो झारखंड के विकास में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो पारा शिक्षक हो, पारा पुलिस हो, पारा हेल्थ वर्कर हो, चाहे कोई भी अनुबंध कर्मी हो, जो झारखंड के विकास के लिए अपनी जवानी को लगा दिया, उसको जब अस्थायी करने की बात आती है तो आप भाग जाते हो और बोलते हो हमसे यह नहीं होगा। तो ये झूठ आपकी पकड़ी गई है, और आपका झूठ जो पकड़ा गया है, एक एक झूठ का बदला एक एक युवा आपके सरकार को सत्ता से बेदखल करके लेने वाली है। मैं बताना चाहता हूं, केवल झूठ के बुनियाद पर खड़ी आपकी सरकार युवा को ठग करके जिस तरह से सरकार बनाई है, यही युवा बदला लेने के लिए एकदम तत्पर और तैयार है। लिख करके रख लीजिए। और आज इलेक्शन कमीशन रात को घोषणा कर दे कि झारखंड में हम चुनाव कराने जा रहे हैं या हेमंत सोरेन के खिलाफ में वोट होने वाला है, एक एक युवा और झारखंड के 3 करोड़ लोग रात के 12 बजे लाइन में लग जाएंगे। आपको जमीन का पता नहीं है, जमीन पर आपकी स्थिति क्या है। आप जो यह सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम करते चल रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी, और बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, केंद्र का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, भाजपा को गाली देते चल रहे हैं, यह भीड़ भाड़े का है। सच्चाई जमीन पर कुछ और है। सच्चाई ये है कि आप जो है, ये जो आवेदन आ रहा है सरकार आपके द्वार में, यह आवेदन पर आपके अधिकारी, आपके सरकार आपके द्वार खत्म होने के बाद शाम को किलो पर चिनिया बादाम के ठेला पर बेच दे रहे हैं आवेदन को। 3 साल से यह कार्यक्रम चल रहा है। अगर यह कार्यक्रम वास्तव में सच्चाई होता तो इतना भीड़ पंचायत स्तर पर नहीं लगता। इसी से पता चलता है पंचायत में लगा हुआ भीड़ कि आपका कार्यक्रम कोई भी जमीन पर नहीं उतरा है। आजकल नया स्कीम लेकर के आए हैं, अबुआ आवास देंगे, अबुआ आवास देंगे। 1000 करोड़ रुपया इसके लिए आपने प्रावधान किया है। 1000 करोड़ में 50,000 आवास बनेगा। 50,000 आवास 4,4200 पंचायत में अगर बांटिएगा तो कितना कितना होगा। पढ़ने लिखने वाला युवा हिसाब कर लीजिए। एक गांव में 5 गो 7 गो अबुआ आवास से अधिक आप नहीं दे पाइएगा। और लिस्ट कितना बनवा रहे हैं, एक एक गांव में 500 लिस्ट आप बनवा रहे हैं। और लिस्ट बनाई, आपके अबुआ आवास के बबुआ लोग कितना ले रहे हैं पता नहीं है मुख्यमंत्री जी। 5,000 से 10,000 रुपया केवल अबुआ आवास में नाम लिखाई ले रहे हैं। नहीं पता है तो पता कीजिए। और यह जो गरीब का शोषण आप कर रहे हैं अबुआ आवास में, आपके बबुआ लोग जो 10-10 हजार रुपया ले रहे हैं, यह आपके राजनीतिक जो ताबूत बनेगा, इतिहास बनेगा, उसका अंतिम कील साबित होगा। यह गरीब से लूटा हुआ पैसा, आपने बालू लूट लिया, आपने पत्थर लूट लिया, आपने कोयला लूट लिया, आपने जमीन लूट लिया, आपने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया। अब अबुआ आवास में आपके जो बबुआ लोग पैसा ले रहा है, 5 गो दीजिएगा और 500 से पैसा वसूली हो रहा है। क्या सोच रहे हैं झारखंड का जनता बोका है क्या? झारखंड के जनता बोका नहीं है। अबर बार सरकार को बोका बना करके झारखंड के युवा और झारखंड का जनता छोड़ेगा। आप देखते जाइए हेमंत सोरेन जी, आप जो मतांध हो गए हैं, आप सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि आपको सही और गलत समझ में नहीं आ रहा है। आने दीजिए समय, जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी, युवा एक एक चीज का हिसाब लेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, चेत जाइए,
सुधर जाइए, नहीं तो जनता आपको सुधारने के ताक में बैठी हुई है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन का नगाड़ा बजेगा, आप देखिएगा, आपके जो ये पहलवान है ना मंत्री लोग, ये लोग भी नहीं टिकेंगे आपके साथ, छोड़ करके सब भाग जाएंगे आपका साथ। बहुत लोग अगल बगल झांकने का काम कर रहा है मंत्री लोग में से। हम लोग के पास भी बहुत लोग पैरवी कराता है भाजपा में एंट्री के लिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भाजपा में भी एंट्री नहीं होगा। भाजपा में उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने आज मार्शल आउट करा करके मुझे और बिरंची जी को, आपने जो गुनाह किया है, युवा के आवाज को दबाने का काम किया है, पारा शिक्षक को और अनुबंध कर्मी का आवाज को दबाने का जो पाप किया है, यह पाप आपको भोगना पड़ेगा सत्ता से बेदखल होकर के। और आने वाला समय में जीवन में कभी भी झामुमो और कांग्रेस की सरकार अब झारखंड में नहीं बनेगी, लिख करके रख लीजिए। आज का तारीख, आज का समय नोट करके रख लीजिए, और जब चुनाव होगा उसी दिन शाम को खोल करके पढ़िएगा। भानु प्रताप शाही जनता के दम पर आपको कह रहा है कि जीवन में अब झामुमो और कांग्रेस की सरकार झारखंड में नहीं बनने वाली है। आप जो महापाप आज करने का काम किए हैं, अवैधानिक काम करने का काम किए हैं, यह भगवान भी आपको नहीं छोड़ेगा और जनता भी आपको नहीं छोड़ेगी। मैं यही बताने के लिए, पोल खोलने के लिए, कि जो युवा को आपने ठगने का काम किया, बोला 20 लाख नौकरी देंगे 4 साल में, दिया 399, यह युवा जान जाए, समझ जाए। और ये जो अब बोल रहे हैं कि आने वाला समय में हम इतना बहाली करेंगे, इतना बहाली करेंगे, आने वाले समय में आप कहां होंगे, आपके मंत्री कहां होंगे, यह तो भगवान ही जानता है। मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज जो मार्शल आउट करके 5 लाख जनता जो मुझे चुन करके भेजी, आपने उसका बेइज्जती किया है। और जिस सदन से मुझे निकाला है, वह सदन 3.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता चुन करके मुझे भेजी थी। इस सभा से आपने मुझे बेइज्जत करके निकालने का काम किया है। रविंदर महतो जी आपको और हेमंत सोरेन जी को न युवा माफ करेंगे, न जनता माफ करेगी। अगले बार आप अपने सीट को भी बचा पाए, यह कहना मुश्किल है। यही कहने में आप सभी लोगों के बीच में आया था। बड़े ही विस्तार से आप लोगों को मैंने बताने का काम किया, यह सरकार युवा विरोधी कैसे है, यह सरकार पारा शिक्षक विरोधी कैसे है, अनुबंध कर्मी विरोधी कैसे है। आज उसी का दिन है कि विधानसभा के सामने लाखों लाख युवा धरना और प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, स्वयंसेवक बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले गवर्नर हाउस में हम लोग गए थे, गवर्नर हाउस के सामने स्वयंसेवक बैठे हैं, विकलांग बैठे हैं, दफादार चौकीदार बैठे हुए हैं। और यह सरकार कान में तेल डाल करके बालू बेचने में, पत्थर बेचने में, कोयला बेचने में, जमीन बेचने में, हथियाने में और ट्रांसफर पोस्टिंग करने में लगी है। ईश्वर अब आपको माफ नहीं करेगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूं और चाहता हूं कि मेरे इस विषय को हर एक युवा, फेसबुक पर देखने वाले हर एक हमारे साथी इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और इसमें एक भी लाइन, आंकड़ा जो मैंने दिया है, एक भी लाइन अगर गलत होगा तो मेरे साथ कोई भी बहस करने के लिए तैयार हो जाए, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। कोई भी खुला मैदान में मैं तैयार हूं। यही कहने मैं आप लोगों के बीच में आया था। आप सभी लोग जुड़े, मेरी बात को सुने, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। केवल यही मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस विषय को इतना शेयर करिए कि झारखंड के 3 करोड़ लोगों तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए, जानी चाहिए। यही मैं आप सभी साथियों मित्रों से निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।